हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S9 के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में जो आपका हिंदी का शिक्षण शास्त्र है उच्च प्राथमिक स्तर के, उसके इकाई 4 को हम लोग जानेंगे, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है इकाई 4 में कक्षा प्रक्रियाएँ तथा आकलन के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और इससे पहले इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 का वीडियो बन चुका है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 35 मार्क्स का होता है एसएन पेपर का, जिसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग जाकर चारों इकाई को देख ले, अच्छे से देख ले, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और अपना एग्जाम आप लोग पास कर सके। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जो आपका इकाई 4 है, जिसमें आपको जानना है कि कक्षा प्रक्रियाएँ तथा आकलन कैसे कैसे होता है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगा हम लोगों ने इस वीडियो में देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सर्वश्रेष्ठ आकलन के तरीके। आप लोगों ने डीएलएड में बहुत सारे आकलन के तरीके पढ़े होंगे, तो यहाँ ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि आप लोग पहले से इस चीज़ के बारे में जान चुके होंगे। बस जैसे कि आकलन कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या तरीका हो सकता है। तो एक तरीका होता है, क्या होता है, पढ़ाने से पहले। ठीक है, यानी कि कोई भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाना है तो बच्चों को हम लोग आकलन कैसे करते हैं, पढ़ाने से पहले क्या करेंगे, बच्चों से हम सवाल पूछते हैं। ठीक है, कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो आपका एक तरीका ये हो सकता है। एक दूसरा तरीका आपका होगा पढ़ाते समय। ठीक है, यानी कि जैसे आपने टॉपिक स्टार्ट कर दिया और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा आपने एक टर्म पढ़ा लिया, ठीक है, यानी कि या फिर एक स्ट्रेंजर आप लोगों ने पढ़ा दिया बच्चों को, तो आप उससे जुड़ा हुआ सवाल बच्चों से पूछ सकते हैं। क्योंकि आप ये भी जानना चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पढ़ाते समय ही भी सवाल बच्चों से पूछ सकते हैं। लेकिन आप कहाँ से सवाल पूछेंगे, तो आप बच्चों से पाठ से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे, और जहाँ तक पढ़ाए हैं उसी के बीच से आप सवाल बच्चों से पूछेंगे। अगर बच्चे जवाब दे रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाने में सफल हैं, बच्चे आपकी बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाने से पहले भी एक तरह का आकलन करते हैं। एक दूसरा आपका आकलन होता है पढ़ाते समय होता है। ठीक है, और तीसरा आपका होता है पढ़ाने के बाद, यानी कि आपने कोई टॉपिक को पढ़ा दिया क्लास में, ठीक है, और पढ़ाने के बाद आप बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं और बच्चे जवाब दे रहे हैं, यानी कि आपने पाठ जो पढ़ाया बच्चों को समझ में आया है। अगर बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो जो आपका सर्वश्रेष्ठ आकलन के जो तरीके होते हैं, ये 3 बेस्ट तरीका होता है जिससे आप बच्चों का सही सही आकलन कर सकते हैं। एक तो पढ़ाने से पहले, ठीक है, एक पढ़ाते समय और पढ़ाने के बाद। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्न तरीके, यानी कि जो आपका होता है CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यानी कि आप बच्चों का कैसे उसका व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर उनका कौन कौन तरीका होता है। तो तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बस 2 ही जानना है। एक आपका होता है मौखिक परीक्षण। क्या होता है, मौखिक परीक्षण, यानी कि आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, मौखिक सवाल पूछकर उसका क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका किस में आएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आएगा। ठीक है, आप बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं मौखिक रूप से। ठीक है, तो प्रश्न सवाल हो गया, जांच पड़ताल हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएंगे, मौखिक परीक्षण। यानी कि आप सवाल पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे। तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, एक तरीका हो जाएगा मूल्यांकन का। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, लिखित परीक्षा। क्या होता है, लिखित परीक्षा, यानी कि क्वेश्चन पेपर सेट होता है। ठीक है, बच्चे से क्या करते हैं, जवाब लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक मूल्यांकन का तरीका है। ठीक है, लेकिन लिखित में आपका बहुत सारे आ सकते हैं टर्म, जैसे आपका हो गया श्रुतलेख हो गया, ठीक है, आपूर्ति परीक्षण हो गया, कहानी का अपनी मातृभाषा में पुनर्वर्णन। ठीक है, कहानी का शीर्षक लिखना हो गया आपका, कहानी से प्रश्न बनाना हो गया, और नाटक का मंचन या फिर आपका संवाद लेखन। तो ये जितने सारे पॉइंट है किसके हैं, लिखित परीक्षा का होगा। ठीक है, आपने लिखित में बहुत सारे इस तरह से सभी तरह का आप यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, इस प्रकार के आप यहाँ पे लिखित परीक्षा बच्चों से ले सकते हैं। ये भी आपका किस में आएंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आ सकता है। ठीक है, तो आप दो तरह से ले सकते हैं, एक मौखिक परीक्षण और दूसरा लिखित परीक्षण, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, किसके लिए, मूल्यांकन करने के लिए बच्चों का। तो ये छोटा काफ़ी यूनिट है, इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही पढ़ चुका है। तो ये आपके हिंदी के जो इकाई 4 थे उसके बारे में था इसमें। तो इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 चारों वीडियो बन चुका है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जाकर वीडियो को देख ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर दे, लाइक कर दे। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।